नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 21 जनवरी 2025 वार मंगलवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, बजट सत्र में हो सकती है दो बड़ी घोषणाएं, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में कुछ लोगों को बनवाना होगा नई सिरे से जाति प्रमाण पत्र, सरकार ने जारी की जातियों की लिस्ट। हरियाणा सीईटी के लिए करना होगा छात्रों को इंतजार, इस वजह से आयोग में हो रही है देरी, जानेंगे पूरी खबर। भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट पर सस्पेंशन बरकरार, हरियाणा सरकार भी अनजान, सीएम सैनी ने बयान से बड़ी हलचल, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा रोडवेज ने पलवल से महाकुंभ मेले के लिए शुरू की सीधी बस सेवा, जानेंगे पूरा शेड्यूल। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में खुशखबरी, फ्री इंटरनेट की मिलेगी सुविधा, जानेंगे विस्तार पूर्वक। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करी है। इस दर में किसानों की आमदन बढ़े और किसानों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो। प्रदेश के 70% किसान ऐसे जिसके पास जमीन कम है, इसलिए उनके उत्थान के लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। किसानों को अधिक मुनाफा मिले और बजट में प्रावधान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसान धान की बजाय अन्य फसल की बुआई करते हैं या खेत खाली रखते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यह कदम किसानों को पानी की बचत के लिए प्रोत्साहित करने और सिंचाई के जल संकट से निपटने के लिए मददगार साबित होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 25 विधानसभा सत्र से संबोधित करते हुए इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को कम पानी में उगने वाली फसलों को बढ़ा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि भ्रष्ट पटवारियों की सूची कहां से और कैसे जारी हुई, इसके फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सरकार इस सूची की जांच कर रही है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पारदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही है। दरअसल सीएम रविवार को भाजपा के जिला कार्यालय में कपिल कमल के प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, विपक्ष नेता से पहले जनता के बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें पूरा तरह नकार दिया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कैथल जिले विधानसभा की सीटों की स्थिति का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को भविष्य में मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट के ऊपर कहा कि सरकार इसके बारे में अनजान है और यह सूची कब और कैसे जारी हुई इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। सरकार अपनी टॉलरेंस नीति पर कायम है और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के लाखों युवा इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इसकी तिथि जारी नहीं की गई है। हालांकि राज्य सरकारों की तरफ से सीटी की जरूरी संशोधन कर लिए गए, उसके बाद भी सीटी कराने की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हुई। तिथि तय न करने के कारण अभी तक परीक्षा केंद्रों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें, आयोग के अधिकारियों ने कहा कि सीईटी को लेकर बैठकें हो रही हैं। अगले हफ्ते सीईटी को कोई बड़ा आउटपुट मिल सकता है। राज्य में फरवरी मार्च में सालाना परीक्षाएं होती है, उसी वक्त एग्जाम सेंटर सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में यदि आयोग सीईटी का आयोजन जल्द से जल्द न कराने में फैसला लेता है तो मार्च में के लास्ट में या अप्रैल के शुरू में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की संभावना बढ़ रही है। हरियाणा इस वर्ष निकाय चुनाव भी होने हैं। बोर्ड बंदी और दिल्ली चुनाव की वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव का शेड्यूल जारी होने की संभावना है। ऐसे में फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। चुनाव के कारण सीटी एग्जाम में देरी हो सकती है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि कौन सी एजेंसी परीक्षा का आयोजन करेगी। पिछली बार सीईटी के आयोजन में प्रदेश सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मिलकर काम किया था। उस वक्त नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके तत्काल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधान सचिव ने सीईटी के चयन करने की अहम भूमिका अदा की थी। ऐसे में इस बार भी प्रदेश सरकार और आयोग को सीईटी के आयोजन के लिए एजेंसी का फैसला करना है। एजेंसी तय होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी बड़ी नई खबर सामने आई है। बता दें, जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज जिसके जरिए लोग आरक्षण, शिक्षा और रोजगार की योजनाओं का लाभ मिलता है। अभी जानकारी के बता दें कि हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इसके बारे में कई लोगों को नई सिरे से जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए फैसला लिया है। अनुसूचित जाति के तहत आने वाले लोगों को फिर से दस्तावेज तैयार करवाना होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति को 2 भागों में बांट दिया है, जिसके चलते लोगों को डीएससी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
इस युग में इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में डिजिटलाइजेशन का बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप देने के लिए सरकार कार्यों को तेजी से कर रही है और हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी में चल रही है। हरियाणा सरकार ने संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से सभी पंचायतों के सरकारी संस्थाओं में मुफ्त फाइबर होम कनेक्शन योजना बनाई है, जिसमें चंडीगढ़ या फिर सरकार के मुख्य कार्यालयों में फाइलों को आनबन मूवमेंट को तेजी आएगी। छोटे बड़े काम के लिए शहरों में भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी। किसानों को भी सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान अपने गांव में भी मुआवजा पोर्टल के जरिए फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सरकारी योजनाओं का लाभ देने में आसानी होगी। इसी के साथ आज की खबर समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।